बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यू सिलेबस वाली क्लास 9 कैसे आप सब लोग, उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। आपको पता है मैथमेटिक्स शुरू किया हुआ है और उसमें 2.1 हमारी जो थी वो कल ख़त्म हो गई थी। लॉगरिथम वाला चैप्टर जो चैप्टर नंबर 2 उसकी बात कर रहे हैं। आज एक्सरसाइज 2.2 जो है उसके पहले दो क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, आसान से ही हैं, आपने इसको बस समझना है अच्छे तरीके से कि कैसे इसको करना है। मसलन पहले क्वेश्चन में कहता है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। ये लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है। ये इसके पार्ट कुछ दिए हैं 10 की पावर 3 इज इक्वल टू 1000, तो इसको लॉगरिथम की शक्ल में लिखना है। मसलन क्वेश्चन नंबर 1 और इसका पहला पार्ट कहता है 10 की पावर 3 इज इक्वल टू 1000। तो आपने इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे लिखना है, यहाँ सॉल्यूशन डाला, लॉग लिखा, जो बेस दिया होगा ना इधर बेस वो वैसे लिख देना है, नीचे बेस, और जो इक्वल में दिया हो पावर में, और जो पावर दी होगी उसको इक्वल में लिख देना है, और इधर आप लॉग लगा देना है। इसे कहते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म। क्या कहते हैं? लॉगरिथमिक फॉर्म। ये इतना छोटा सा ही क्वेश्चन था जो आपने हल करना था और ये हल हो भी गया है। ये था इसका पहला पार्ट। अभी हम इसके दूसरे पार्ट पे देखते हैं उसको कैसे करते हैं। इसका दूसरा पार्ट है, उसमें लिखा हुआ है 2 की पावर 8 इज इक्वल टू 256। तो आप सॉल्यूशन डाल के इसकी भी लॉगरिथमिक फॉर्म लिखेंगे। लॉग डाला, चूंकि लॉगरिथमिक फॉर्म है तो लॉग डालेंगे, बेस वैसे लिखेंगे जो बेस दिया हुआ है, और जो इक्वल में है वो पावर की शक्ल में, और जो पावर की शक्ल में दिया हुआ है उसे इक्वल में लिख देंगे, यानी 8 लिख देंगे इक्वल में। ये इसका ना दूसरा पार्ट हो गया है। तीसरे पार्ट में कहता है, तीसरा पार्ट इसका ये दिया हुआ है 3 की पावर -3 और इधर लिखा 1/27। अच्छा, ये जो दिया हुआ है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी हुई है, क्योंकि इसमें लॉग नहीं है तो एक्सपोनेंशियल यानी पावर की शक्ल में दिया हुआ है। तो इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में क्या लिखेंगे? लॉग, बेस ऐसे लिखेंगे, और जो इक्वल दिया हो पावर की शक्ल में यानी 1/27 और इज इक्वल टू आएगा -3। ये इस तरह है। चौथे पार्ट में कहता है कि हमारे पास दिया हुआ है 20 की पावर 2 इज इक्वल टू 400। तो इसको भी हम सॉल्यूशन डाल के लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे जी? लॉग, बेस वैसे लिखा है 20, इक्वल वाला जो लिखा हो पावर में, और जो पावर है वो इक्वल में। ये हमारे पास है, इसके 4 पार्ट हो गए हैं। पांचवें पार्ट में कहते हैं कुछ वैल्यू ये दी हुई है 16 की पावर -1/4 इज इक्वल टू 1/2। तो जब भी आप इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म लिखेंगे तो देखिए लॉग वैसे ही, ये तो अपने पास से लिखना है लॉग, जो बेस दिया हुआ जिसकी वो पावर दी होती है उसे बेस कहते हैं। ये 16 वैसे लिखा, जो इक्वल में है वो पावर में लगा दिया, और जब पावर दी है उसको इक्वल में लिख देना है -1/4। ये इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म हो गई। ये इसका 5वां सवाल है और इसके 8 पार्ट है ये टोटल। इसका छठा पार्ट इधर निकाल लेते हैं, छोटा सा है 11 की पावर 2 इज इक्वल टू 121। तो सॉल्यूशन डाला, और इसकी भी लॉगरिथमिक फॉर्म क्या बनेगी जी? लॉग, बेस वैसे लिखा 11, और इक्वल में जो लिखा हुआ इसके ऊपर लिख देंगे पावर में, और जो पावर दी है वो इक्वल में लिख देंगे। जो इसका क्वेश्चन नंबर जो इसका 6 वो भी हो गया। 7 ये दिया है, और 7 पार्ट में कहता है हमारे पास दिया हुआ है P इज इक्वल टू QR, क्योंकि पावर R। अब इसका जब आप सॉल्यूशन डाल के जब इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म लिखेंगे ना, तो अब आपने ध्यान रखना है जिसकी पावर दी है ना वो बेस लिखना है, यानी ये Q की पावर आ रहा है, ये Q इधर आएगा, और ये जब इक्वल में लिखा हुआ है ना खाली अकेला, वो इसकी पावर बनेगी P, और ये जो पावर है ये इक्वल में आएगा। ये इस तरह, ये देखो इसको थोड़ा घुमा के दिया और आपने इस तरह इसको अच्छे तरीके से कर लेना है। अब इसका जो लास्ट पार्ट है वो उसमें कहता है जी क्या दी वैल्यूज हमारे पास 32 की पावर -1/5 इज इक्वल टू 1/2। ये बेस दिया हुआ तो पावर भी ज़्यादा दी होगी,
इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म हम लिखते हैं तो आएगा लॉग, बेस वैसे लिखा 32 और जो इक्वल लिखा हो पावर में लिख देंगे इसकी 1/2 और इज इक्वल टू आ जाएगा -1/5। और यूं इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो फिनिश हो जाएगा। और इसके 8 पार्ट थे, काफी पार्ट दिए हुए थे इसके, तो ये क्वेश्चन नंबर इस तरह हल हुआ है जी। ये क्वेश्चन नंबर था 1 और इसके 8 पार्ट थे जी, वो हमने इसको किया जी, लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना था इसको। अब जो क्वेश्चन नंबर जो दिया हुआ है ना अगला क्वेश्चन नंबर 2, उसमें क्या दिया हुआ है, उसमें इसका उलट दिया हुआ है, यानी उसमें लॉगरिथमिक फॉर्म दी हुई है और आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में? क्वेश्चन नंबर 2 है और उसका उलट पहला पार्ट कहता है log 5 125 इज इक्वल टू 3। सॉल्यूशन डाला, एक्सपोनेंशियल फॉर्म वो होती है जिसमें log ना हो, बेस वैसे लिखना है, जो इक्वल दिया है वो पावर में लगा देना है और जो पावर दिया है उसको इक्वल में लिख देना है, log नहीं साथ लगाना, इसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये देखिए इसमें log नहीं है ना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन गई। इसका दूसरा पार्ट, इसमें लिखा हुआ है log 2 की पावर 60 और ये 4। सॉल्यूशन डाला, इसकी भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म, बेस वैसे आएगा 2, जो इक्वल दिया है पावर में और जो पावर दी है वो इक्वल में आ जाएगी, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन जाएगी। अब इसका तीसरा पार्ट हम करते हैं, देखिए उसमें क्या दिया हुआ है। तीसरे पार्ट में कहते हैं log, इसमें दिया log 23 पावर 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर सॉल्यूशन डाला और यहाँ लिखेंगे 23 बेसी इक्वल वाला पावर में और पावर जो इक्वल में चली जाएगी। आपने पढ़ा होगा ना किसी बेस की पावर 0 जो होती है 1 ही होती है, तो 1 की इक्वल आ गई जी। अब इसका चौथा पार्ट ये दिया हुआ है log 5 की पावर 5 इज इक्वल टू 1। तो जब इसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखेंगे तो क्या करेंगे, बेस वैसे लिखेंगे, ये नीचे वाला 5 इक्वल वाला पावर में और पावर जो है वो इक्वल में, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन जाएगी, log निशान लगाना आपने। ये इसका हो गया जी चौथा पार्ट। और पांचवा पार्ट इसका ये कुछ इस तरह है, log लिखा हुआ है 2 और इसकी पावर 1/8 इज इक्वल टू -3। तो इसकी भी सॉल्यूशन डाल के एक्सपोनेंशियल फॉर्म जब लिखेंगे तो बेस तो लिखेंगे वैसे ही, जो इक्वल में दिया हुआ पावर में और इस पावर जब इक्वल में लगा देंगे 1/8। अब इसका छठा और सेकंड लास्ट पार्ट होगा, शायद छठा पार्ट है जी इसका दिया हुआ, तो काफी पार्ट रहते हैं इसके 1/2 और इक्वल में लिखा है log 9 की पावर 3। तो ये log ने इस हिसाब से आपने लिखनी है इसकी फॉर्म। सॉल्यूशन डाला और ये आगे बेस यानी 9 वैसे ही, जो इक्वल में दिया वो पावर में लगा दिया और जो इधर पावर दिया वो इक्वल में, तो ये कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो इसमें भी चूंकि नज़र नहीं आ रही मुझे, तो इसका मतलब है इसको भी चेंज करने की थोड़ी सी ज़रूरत है। आप देखते हैं कौन सा काम कर रहा है कौन सा नहीं कर रहा। इसमें 1-2 पार्ट हमारा रह गया, अब ये 7 पार्ट और 8 पार्ट रह गए। 7 पार्ट हम इधर करते हैं, ये तो लिख ही नहीं रहा। तो 7 पार्ट जो है उसको क्या करना है जी, 7 पार्ट है हमारा, इसमें कहता है ये दी वैल्यू 5 इज इक्वल टू log 10 की पावर 1 के साथ है कितने 0, 5 0। अब इसकी सॉल्यूशन डाला है तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखनी है, बेस वैसे लिखा और जो इक्वल में लिखा हुआ है वो पावर में और जो पावर दिया वो इक्वल में, एक के साथ 5 0 लगा देंगे। वैसे 10 की पावर 5 का मतलब यही होता है 1 के साथ 5 0। तो लास्ट पार्ट की तरफ अब हम आ रहे हैं, देखते हैं जी लास्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है। लास्ट पार्ट हमारे पास है जी log 4 1/16 और इज इक्वल टू है -2। तो इसकी भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बस लिखनी है,
बेस वैसे लिखा, और जो इक्वल दिया पावर में, और जब पावर दिया उसको इक्वल में लिख देंगे, और लॉग में साल लिखना। इसका मतलब है एक्सपोनेंशियल फॉर्म और लॉगरिथमिक फॉर्म एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, उलट है। तो अब आपने क्या करना है, अगर एक लॉगरिथमिक फॉर्म दी होगी तो उसको एक्सपोनेंशियल में जब लिखना है तो आपने लॉग नहीं लिखना, और अगर एक्सपोनेंशियल दी होगी उसको लॉग में लिखना है तो फिर आपने साथ लॉग लिखना है। जो बेस दिया हो वैसे लिखते हैं, जो इक्वल दिया हो पावर में, और पावर जो दिया इक्वल में लिखते हैं। बस इतना सा फर्क है, लॉग लिखना और लॉग ना लिखना। पहले 2 क्वेश्चन, उम्मीद है आपने इसको समझ लिया होगा, अच्छे तरीके से कर लेंगे। थैंक यू सो मच, और इसको नोट भी कर लेना और समझ कमेंट्स में बताना भी। थैंक यू सो मच।